हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और फ्रॉम जीरो टू हीरो बैच में आज हम लोग देखेंगे एज प्रॉब्लम। इससे पहले भी हमने इस बैच में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग कराया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए, एज प्रॉब्लम एक ऐसा टॉपिक है जो हमें मैथ और रीजनिंग दोनों जगह पे पढ़ना है और दोनों ही जगह पे बहुत ही ज़्यादा यह आपका इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या है। बोला यह गया है कि ए और बी की आयु में 6:5 का अनुपात है और उनका कुल आयु 44 वर्ष है, तो 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत किए हैं और लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो भी संभावित क्वेश्चन है, जहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिएगा क्या बोला है यहाँ पे। बोला यह गया है कि ए और बी की आयु में 6:5 का अनुपात। तो ए और बी की आयु का अनुपात इस क्वेश्चन में दे रखा है 6:5, यानी कि ए की आयु अगर 6 वर्ष है ना, तो बी की आयु कितना होगा, बी की आयु होगा 5 वर्ष। आगे देखिए, अब क्या बोला है, उनकी कुल आयु का योग 44 वर्ष, यानी ए और बी दोनों मिलाकर के कितने साल का है, 44 साल का है। तो जब भी डाटा आपका अनुपात के फॉर्म में दे, तो हम लोग यह देखते हैं कि अनुपात के अलावा क्या दिया है। अनुपात के अलावा जो देता है, अनुपातिक डाटा का भी हम लोग वही निकालते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ए और बी की आयु का अनुपात दिया है और साथ में ए और बी का कुल आयु दिया है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का कुल आयु निकालेंगे अनुपात में। तो देखिए, ए का आयु 6, बी का आयु 5, 6 और 5 11। ए और बी का कुल आयु कितना हो गया, 11। किस फॉर्म में, अनुपात में। तो अनुपात में ए और बी का कुल आयु अनुपात 11, जबकि रियल में ए और बी का कुल आयु है 44 वर्ष। इसका यह मतलब हो गया कि अनुपात 11 का जो वैल्यू होगा वह 44 वर्ष के बराबर होगा, क्योंकि यह भी ए और बी का कुल आयु है और यह भी ए और बी का कुल आयु है। तो दोनों ए और बी का कुल आयु है, इसलिए दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। अब अनुपात 11 का वैल्यू 44 के बराबर है, तो अनुपात 1 का मान क्या होगा। अगर हम 11 से काटे 44 को, तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। तो अनुपात 1 का मान हो गया आपका 4 वर्ष। ठीक है, अनुपात 1 का मान कितना हो गया, यहाँ पे 4 वर्ष हो गया। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि 8 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात 1 का मान अगर 4 वर्ष है, तो अनुपात 6 का मान निकालेंगे, तो इससे किसका आयु निकलेगा, ए का। तो अनुपात 1 का मान 4 वर्ष, तो 6 का मान 6 गुने 4 यानी कितना हो जाएगा, 24 वर्ष। तो ए का वर्तमान आयु 24 वर्ष और बी का वर्तमान आयु क्या होगा, अनुपात 1 का मान 4 वर्ष, तो 5 का 5 चौके 20 वर्ष, यानी बी का वर्तमान आयु 20 वर्ष। तो ए का भी वर्तमान आयु यहाँ से पता लग गया है और बी का भी वर्तमान आयु यहाँ से पता लग गया है। अब क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा है कि 8 साल के बाद, 8 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए, ए अभी कितने वर्ष का है, 24 वर्ष का है। 8 साल के बाद ए 24 और 8 32 साल का हो जाएगा। बी अभी 20 वर्ष का है, 8 साल के बाद भी 20 + 8 28 वर्ष का हो जाएगा। और 8 साल के बाद इनकी आयु का हमें क्या बताना है, अनुपात बताना है। ठीक है, चलिए यही चीज़ हमें बताना है। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, वैल्यू अगर कट रहा होगा तो काटिए, 4 से काटिए, 4 8 32 और 4 7 28, यानी कि 8 साल के बाद इन दोनों के आयु में यही 8:7 का अनुपात होगा, यानी विकल्प बी जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन सिखाने के लिए इतना ज़्यादा किया गया है। आप चाहे तो इस चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना काम आप मन ही मन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, गौर से देखिएगा। यहाँ पे फिर से हम रिपीट करते हैं इन चीज़ों को। यहाँ देख क्या रखा है, ए और बी का कुल आयु दे रखा है आपका 44 वर्ष। ठीक है, इस पार्ट में देखिए कि ए और बी का कुल आयु कितना है। ए और बी का कुल आयु है 11। इस 11 को हमें बनाना पड़ेगा 44। 44 क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी का कुल आयु 44 है। तो 11 को 44 बनाने के लिए कितना से गुना, 4 से गुना। तो 4 से गुना कर लीजिए बस। जब 4 से गुना करिएगा तो 5 चौके 20 वर्ष बी का आयु और 6 चौके 24 वर्ष ए का आयु। अब ए और बी दोनों का वर्तमान आयु निकल गया, तो फिर 8 साल बाद का आयु पूछा है तो हम 8 जोड़ेंगे। 8 साल पहले का आयु पूछता तो हम 8 माइनस करते। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा क्या बोला गया है। बोला है 5 वर्ष के बाद ए और बी की आयु में 4:5 का अनुपात हो जाएगा। ए और बी की आयु का अनुपात तो दिया है, लेकिन वर्तमान का नहीं है। यह कब का है, यह है आपका 5 वर्ष बाद का।
ए और बी की आयु में अनुपात 4:5 का तो होगा, लेकिन अभी नहीं। कब होगा यह? 5 वर्ष बाद। ठीक है, चलिए 5 साल के बाद ए और बी की आयु का यह अनुपात आपका दे रखा है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? उनके वर्तमान आयु का योग, वर्तमान उम्रों का योग 53 वर्ष, यानी ए और बी वर्तमान में 53 वर्ष के हैं। ए और बी वर्तमान में कितने वर्ष के हैं? ए और बी वर्तमान में 53 वर्ष के हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, यह ए और बी का प्रेजेंट एज है। ए और बी का यह क्या है? आपका प्रेजेंट एज है, वर्तमान में 53 वर्ष का है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ से, बोला है तो बी की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी? हमें बताना है इस क्वेश्चन में बी की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी। अब ध्यान से एक चीज आप समझिएगा, यहाँ पे 2 साल पहले का आयु बी का तो हम तभी निकाल पाएंगे जब बी का वर्तमान आयु निकलेगा। तो पहले हम वर्तमान आयु निकालने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यह क्या है? ए और बी के 5 साल पहले के आयु का अनुपात, और यह ए और बी के वर्तमान आयु का कुल योग। तो यह दोनों दो अलग अलग समय का है। गौर से देखिएगा, यह 5 साल पहले का है और यह आपका वर्तमान का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहला काम तो हमें यही करना पड़ेगा कि दोनों को एक समय में लेकर के जाना पड़ेगा। कहने का मतलब कि या तो इसको भी वर्तमान में कर दे, वह वर्तमान में है, अगर यह भी वर्तमान में हो जाता है तो दोनों एक समय का हो जाएगा, या यह 5 साल पहले का है तो इसको भी 5 साल पहले का कर देते हैं तो दोनों एक समय का हो जाएगा। लेकिन हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, रेशियो जब का है तभी का रहेगा। तो इसको अगर हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे चेंज करना पड़ेगा। ए और बी का कुल आयु वर्तमान में कितना है? सर ए और बी का कुल आयु वर्तमान में 53 वर्ष है। हमें क्या बताना है? हमें यह पता लगाना है कि 5 साल बाद ए और बी का कुल आयु क्या होगा। तो अभी 53 वर्ष का है, तो 5 साल बाद तो 5 ए के लिए जोड़िए और 5 बी के लिए जोड़िए, यानी कुल मिला के कितना जोड़ेंगे? 10। तो 5 साल बाद ए और बी का कुल आयु कितना हो जाएगा? आपका 63 वर्ष हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 5 जोड़ना चाहिए था, आप 10 क्यों जोड़े? सिंपल सा यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट है कि 2 व्यक्ति है ना, तो 5 साल बाद तो ए की आयु में भी 5 की वृद्धि होगी और बी की आयु में भी 5 की वृद्धि होगी, तो कुल वृद्धि कितना का हो जाएगा? 63 का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, मान लेते हैं कि ए अभी है 30 साल का, ठीक है, और बी अभी है आपका 15 साल का, तो ए और बी का कुल आयु कितना होगा? 30 और 15 45 हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ए कितने साल का हो जाएगा? 5 साल बाद तो ए 35 साल का हो जाएगा, और बी कितने साल का हो जाएगा? बी 20 साल का हो जाएगा। तो जैसे ही 5 साल बाद बोला जाएगा वैसे ही प्रत्येक की आयु में 5 की वृद्धि होगी। अब 35 और 20 कितना हो गया आपका? 35 और 20 55 हो गया। तो 45 से दोनों का कुल आयु 55 इसलिए हो गया है क्योंकि 5 साल कहने का मतलब है कि ए का आयु भी 5 साल बढ़ेगा, बी का आयु भी 5 साल बढ़ेगा, यानी कुल वृद्धि कितना का हो जाएगा? कुल वृद्धि आपका 10 का हो जाएगा। ठीक है, कुल वृद्धि यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 का। तो 10 का वृद्धि होगा, यानी कि ए और बी का कुल आयु कितना हो जाएगा? 63 वर्ष हो जाएगा। यह जो ए और बी का कुल आयु 63 वर्ष आया है वह कब का आया है? 5 साल बाद का आया है। अब क्वेश्चन को सोल्व करिए। 5 साल बाद ए और बी कितने साल का अनुपात में? 5 और 4 9, जबकि रियल में 63। तो 9 को 63 बनाने के लिए कितना से गुना? 7 से। जैसे ही 7 से गुना करिएगा तो बी का आयु 7 पंचे 35 वर्ष हो जाएगा और ए का आयु 7 चौके 28 वर्ष हो जाएगा। तो ए 28 वर्ष का हो जाएगा कब? 5 साल के बाद। यह 5 साल बाद की आयु का निकला है। ठीक है, चूंकि रेशियो 5 साल बाद का है तो यहाँ से जिसका भी आयु निकलेगा वह 5 साल बाद का निकलेगा। तो ए 5 साल बाद 28 वर्ष का, तो अभी 23 वर्ष का ही होगा। 5 साल बाद 28 वर्ष का, तो अभी 28 - 5 23 वर्ष का होगा। बी अभी है 35 वर्ष, सॉरी बी 5 साल बाद 35 वर्ष का हो जाएगा। तो बी 5 साल बाद 35 वर्ष का होगा, यानी बी अभी कितने वर्ष का होगा? 30 वर्ष का। तो बी की वर्तमान आयु 30 वर्ष। पूछा क्या है? 2 वर्ष पहले क्या थी? तो बी की आयु 2 वर्ष पहले क्या थी? तो 30 - 2 यानी कि 28 वर्ष हो जाएगा। बी 5 साल बाद 35 वर्ष का हो जाएगा, इसका मतलब अभी 30 वर्ष का है, तो 2 साल पहले कितने साल का रहा होगा? तो 2 साल पहले यह 28 साल का रहा होगा। ठीक है, तो एक बार किसी भी पर्सन का वर्तमान आयु निकल गया तो पहले का आयु पूछेगा तो माइनस कर लेंगे, और बाद का आयु पूछेगा तो हमें क्या करना है? प्लस कर लेना है। एक चीज और जो इस क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि अगर 2 व्यक्ति का आयु दे रखा हो और 5 साल बाद बोले तो हम कितना ऐड करेंगे? 10 ऐड करेंगे, और 5 साल पहले बोले तो हम क्या करेंगे? 10 माइनस करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यह जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड भी यह आपका क्वेश्चन है। देखिएगा बोला क्या है? 5 साल पहले ए और बी की आयु में 4:3 का अनुपात था, और 4 वर्ष के बाद 5:4 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? यानी इस क्वेश्चन में ना
दो व्यक्ति के केवल दो अलग अलग समय की आयु का अनुपात दे रखा है, इसके अलावा और कोई डाटा नहीं दिया है। अब इसी के बेसिस पर हमें क्या बताना है, ए की वर्तमान आयु। देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को। ए और बी की आयु में 4:5 का अनुपात, ठीक है, ए और बी की आयु में है 4:5 का अनुपात, और यह जो अनुपात है वह कब का है, यह 5 वर्ष पहले का है, ठीक है। यह जो आयु का अनुपात है यह 5 वर्ष पहले का है, यानी 5 वर्ष पूर्व का है। आगे देखिए, इसके अलावा क्या दिया है, 4 वर्ष के बाद इनके आयु का जो अनुपात होगा वह कितना हो जाएगा, 4 वर्ष के बाद इनकी आयु में 5:4 का अनुपात हो जाएगा। यही डाटा केवल दिया है। अब इसके बेसिस पर हमें बताना है ए की वर्तमान आयु। ध्यान से समझिएगा, जब भी क्वेश्चन में केवल दो अलग अलग समय की आयु का अनुपात दे, उस केस में देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है। ध्यान से समझिएगा, पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि किसी भी पर्सन के 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अंतर कितने साल का होगा, सर अंतर तो 9 साल का होगा। कोई भी व्यक्ति है उसके 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अंतर 9 वर्ष का होगा। आइए इसको चेक करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ए अभी है 30 वर्ष का, ठीक है, ए का वर्तमान आयु कितना है, 30 वर्ष। 5 साल पहले ए कितने वर्ष का रहा होगा, 5 साल पहले ए रहा होगा 25 वर्ष का, और 4 साल के बाद ए कितने वर्ष का हो जाएगा, 4 साल के बाद ए 34 वर्ष का हो जाएगा। चूंकि ए अभी 30 वर्ष का है, हम मान लिए कि ए अभी 30 वर्ष का है, तो 5 साल पहले तो ए 25 वर्ष का रहा होगा, और 4 साल के बाद ए 34 वर्ष का हो जाएगा। तो यह 5 साल पहले और यह 4 साल बाद का आयु है, तो इसमें अंतर कितना का है देख लीजिए, 34 में से 25 माइनस करिए, कितना का आएगा, 9 का आएगा। कहने का मतलब है कि किसी भी पर्सन के पहले और बाद की आयु में अंतर निकालना होगा तो दोनों वैल्यू को हम जोड़ लेंगे। पहले और बाद बोले तो क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यू को जोड़ लेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि 5 साल पहले और 5 साल बाद की आयु में अंतर कितना का, तो सर 5 और 5 10 वर्ष का हो जाएगा। 4 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अंतर कितने वर्ष का, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों पहले वाला रहे, दोनों डाटा क्या रहे, पहले वाला, या दोनों डाटा बाद वाला रहे, तो अंतर हम लोग घटा करके ही निकालेंगे। जैसे 5 साल पहले और 3 साल पहले की आयु में अंतर 2 वर्ष का हो जाएगा, 5 साल बाद और 3 साल बाद की आयु में अंतर 2 वर्ष का हो जाएगा। इसको भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए अभी है 30 वर्ष का, तो 5 साल बाद ए कितने वर्ष का हो जाएगा, 35 वर्ष का, और 3 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, 33 वर्ष का। तो दोनों बाद वाला है, आयु में अंतर कितना का आया, 2 साल का आया। तो 5 साल बाद और 3 साल बाद इसमें अंतर निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। यानी केवल बाद वाला रहे तो अंतर घटा करके, केवल पहले वाला रहे तो अंतर घटा करके, लेकिन एक पहले का हो और एक बाद का हो तो अंतर जोड़ करके। और कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा ही बोलता है कि वर्तमान में इतने वर्ष का है और 5 साल बाद, तो वर्तमान से 5 साल बाद की आयु में 5 का अंतर, वर्तमान दे और वर्तमान से 10 साल पहले की आयु में 10 का अंतर। यानी एक वर्तमान रहे तो उसके साथ बाद, जितना बाद बोलेगा उतने वर्ष का अंतर, जितना पहले बोलेगा उतने वर्ष का अंतर। चलिए, तो यहां पे यह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं इस पार्ट में। ए और बी दोनों के किसी का भी 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अंतर कितने वर्ष का होगा, 9 वर्ष का। अब एक काम और आपको करना होता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहला काम आपका यह होता है कि आप रेशियो को बैलेंस करें। बैलेंस करने का तरीका क्या है कि ऊपर वाला के अनुपातिक अंतर से, ठीक है, ऊपर वाला के अनुपातिक अंतर से, तो अंतर कितना का है, 4 और 5 में 1 का, नीचे वाला में आपको गुना कर लेना है, और नीचे वाला के अनुपातिक अंतर से ऊपर वाला में गुना कर लेना है। तो 5 और 4 में कितना का अंतर, 1 का अंतर। चूंकि इस बार दोनों में 1 का अंतर है और 1 से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है, इसलिए यहां पे आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस तरह का मिलेगा जहां पे आपको बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या करना है आपको, नीचे वाला के अनुपातिक अंतर से ऊपर वाले में गुना, और ऊपर वाला के अनुपातिक अंतर से नीचे वाला में गुना। मान लीजिए कि यहाँ 4 और 6 रहता, या 4 और 7 रहता, तो 3 का अंतर, तो फिर नीचे वाला में 3 से गुना करते। यहाँ 5 और 3 होता तो अंतर 2 का होता, तो ऊपर वाला में 2 से गुना करते। इससे क्या होता है, इससे आपका रेशियो बैलेंस हो जाता है। ठीक है, बैलेंस करने का मतलब देखिए, यहाँ पे ए का जो आयु है 5 साल पहले का, यह कम होना चाहिए, और बाद वाला आयु क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, उल्टा दे देगा, यह वैल्यू 5 होगा और यह वैल्यू 4 होगा। तो अनुपात में ही सही पहले वाला आयु को क्या होना है, कम होना है, और बाद वाला आयु को ज़्यादा होना है। तो इस वजह से जब इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आप बैलेंस जरूर कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, ए के 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अंतर चेक करिए कितना का, सर 1 का है।
यही तो है 5 साल पहले का आयु और यह है 4 साल बाद का आयु। तो कितना का अंतर, 4 से 5 हो गया, 1 का। आइए बी का चेक करते हैं। बी के 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अंतर कितना का है, तो 5 से कितना हो गया आपका, यहाँ पे कुछ डाटा एरर है क्या, 4:3 है। रुक जाइए 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या है आपका 4 अनुपात क्या है, 4:3 है। चलिए देखिएगा 4 अनुपात यहाँ आपका 3 है। अब चलिए, अब क्या बोला है यहाँ पे कि हमें क्या बताना है यहाँ पे, बी के, हाँ बी के देखते हैं। बी का 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अंतर कितना का, 1 का। तो हम बात करें चाहे तो ए का या बी का, प्रत्येक के 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अनुपात 1 का अंतर, जबकि किसी भी व्यक्ति के 5 साल पहले और 4 साल बाद की आयु में अंतर कितने वर्ष का होगा, 9 वर्ष का। तो यहाँ से अनुपात 1 का वैल्यू 9 के बराबर, अनुपात में 1 का अंतर जबकि रियल में 9 का अंतर, ठीक है। तो अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर आ गया, 9 के बराबर आ गया। अब अनुपात 1 का मान आ गया है तो हम जिसका चाहे उसका आयु निकाल सकते हैं। एक आयु निकालना है तो 2 जगह है हमारे पास, यहाँ से भी एक आयु निकाल सकते हैं और यहाँ से भी एक आयु निकाल सकते हैं। यहाँ से जो एक आयु निकालेंगे वह कब का निकलेगा, 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले का आयु अगर निकल गया तो उसमें 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। और यहाँ से जो एक आयु निकलेगा वह कब का निकलेगा, 4 साल बाद का। तो 4 साल बाद का जो आयु होगा उसमें से 4 माइनस करेंगे तो वर्तमान आयु निकल जाएगा। देखते हैं अनुपात 1 का मान 9, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 9 चौके 36। तो 36 वर्ष एक आयु था 5 साल पहले, तो वर्तमान आयु 36 और 5 क्या होगा, 41। उसी तरह से यहाँ से निकालते हैं अनुपात 1 का मान 9 वर्ष, तो 5 का मान 9 पंचे 45 वर्ष। तो ये 45 साल का हो जाएगा कब, 4 साल बाद। तो ये 4 साल बाद 45 साल का होगा ना, तो अभी कितने साल का होगा, 45 माइनस 4। 4 साल बाद 45 का होगा तो अभी 45 माइनस 4 41 वर्ष का होगा। क्लियर। चलिए उसी तरह से अगर बी का निकालना होगा तो अनुपात 1 का मान 9 है तो 3 का मान 9 तिया 27। तो 27 वर्ष का बी हो जाएगा कब, 27 वर्ष का भी था कब, 5 साल पहले। तो अभी 27 और 5 32 साल का होगा। यहाँ से निकालेंगे अनुपात 1 का मान 9, 4 का मान 9 चौके 36। बी 36 वर्ष का हो जाएगा 4 साल बाद। तो बी 4 साल बाद 36 साल का होगा तो अभी कितने साल का होगा, 4 साल बाद 36 साल का, तो अभी 36 माइनस 4 यानी 32 वर्ष का होगा। चलिए क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिएगा इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। बोला है रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े हैं। रॉबिन के पिता, ठीक है, रॉबिन के फादर और रॉबिन की आयु में यहाँ पे अनुपात दे रखा है। क्या अनुपात दे रखा है कि उसके पिता रॉबिन से 2.8 गुना बड़े हैं, यानी कि रॉबिन का आयु अगर 1 है तो इसके पिता का आयु हो जाएगा 2.8। ठीक है, यही हुआ। रॉबिन के पिता की आयु रॉबिन की आयु का 2.8 गुना है। यही बोला है ना, रॉबिन के पिता उससे 2.8 गुना बड़े हैं, इसका मतलब रॉबिन के फादर की आयु रॉबिन की आयु का 2.8 गुना। अब रेशियो में पॉइंट नहीं चलता है तो हम इसको क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। क्या है आपका 2.8, यही है ना। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, बट्टा में वैल्यू क्या है 1, रहने दीजिए। पॉइंट हटाइए, नीचे में क्या हो जाएगा 0, 2 से काटेंगे ऊपर में क्या आएगा 14, नीचे में क्या आएगा 5, यानी यह जो रेशियो है वो वास्तव में क्या है 14:5 है। वास्तव में जो यह रेशियो है वो आपका क्या है 14:5 है। इस फॉर्म में आप कन्वर्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे रॉबिन के पिता और रॉबिन की आयु में 14:5 का अनुपात हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु उसकी आयु का 4 गुना। 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु, 6 साल पहले रॉबिन के पिता की आयु रॉबिन की आयु का 4 गुना, यानी रॉबिन का आयु अगर 1 तो रॉबिन के पिता की आयु 4। ऐसा कब था, 6 साल पहले, यानी कि 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व रॉबिन के पिता की आयु रॉबिन की आयु का 4 गुना। देखिए रॉबिन का आयु अगर हम 1 लेंगे तो रॉबिन के पिता की आयु क्या होगा 4। अच्छा, इसके बारे में नहीं बोला है कि यह कब का आयु है, इसका मतलब यह कब का होगा, वर्तमान का। जब ना बोला जाए तो आप समझ जाइएगा कि वर्तमान आयु का अनुपात है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या है, केवल 2 अलग अलग समय के आयु का अनुपात दे रखा है, एक वर्तमान का और एक 6 वर्ष पहले का। तो वर्तमान के साथ 6 साल पहले बोले तो आयु में 6 साल का अंतर, 6 वर्ष बाद बोले तो आयु में 6 साल का अंतर। कहने का मतलब एक वर्तमान हो उसके साथ जितना साल पहले बोले या जितना साल बाद बोले आयु में वही अंतर होगा। तो किसी भी व्यक्ति के वर्तमान आयु और 6 साल पहले की आयु में कितना का अंतर होगा, 6 साल का। अब यहाँ पे चलिए हमें रेशियो यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अनुपातिक अंतर कितना का है, 14 और 5 में 9 का, तो इसमें हम गुना करेंगे 9 से। और 4 और 1 में कितना का, 3 का, तो इसमें हम कितना से गुना करेंगे, इसमें हम गुना करेंगे 3 से। अब 3 से गुना करिए, 14 तिया कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 5 तिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसी तरह से 9 चौके हो जाएगा आपका 36,
और 9 एकम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब जो वैल्यू कट गया उसका हमें अब यूज नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे ए का वर्तमान आयु अनुपात में कितना, 42, सॉरी एफ का मतलब पिता का वर्तमान आयु वर्तमान में 42 और पुत्र का वर्तमान आयु वर्तमान में कितना, 15। उसी तरह से 6 वर्ष पूर्व पिता का वर्तमान आयु कितना, 36 और पुत्र का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, गौर से देखिएगा। पिता के वर्तमान आयु और 6 वर्ष पहले की आयु में कितना का अंतर, 6 का अंतर, 42 से 36 हो गया 6 का अंतर। पुत्र के, यहाँ पे देख लीजिए, पुत्र के यानी रोबिन के वर्तमान आयु और 6 साल पहले की आयु में कितना का अंतर, अनुपात 6 का, तो दोनों में अनुपात 6 का अंतर, जबकि रियल में भी वर्तमान आयु और 6 साल पहले की आयु में अनुपात 6 का अंतर। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 6 से 6 आपका कट जाएगा। तो यहाँ से अनुपात 1 का मान निकल गया। अब पूछा क्या हम लोगों से, रोबिन की वर्तमान आयु, तो रोबिन की वर्तमान आयु कहाँ से निकलेगा, यहाँ से उसके पिता का वर्तमान आयु और यहाँ से रोबिन का वर्तमान आयु। तो अनुपात 1 का मान 1 वर्ष, तो अनुपात 15 का मान 15 वर्ष, यानी रोबिन का वर्तमान आयु कितना होगा, 15 वर्ष हो जाएगा। यहाँ से वर्तमान आयु निकलेगा। यहाँ से कब का आयु निकलेगा, 6 साल बाद का। तो अनुपात 1 का मान 1 वर्ष, तो 9 का मान 9 वर्ष, 9 वर्ष आयु कब का होगा, 6 साल पहले का। तो रोबिन 6 साल पहले जो है वह 9 वर्ष का था, तो अभी 6 और 9 कितने वर्ष का हो जाएगा, 15 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। यहाँ बोला गया है कि 18 वर्ष पहले साइरस निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। साइरस जो है वह निखिल से कितना गुना बड़ा था, साइरस निखिल से ना बड़ा था आपका 2.5 गुना, यानी कि निखिल का आयु अगर 1 तो साइरस का आयु 2.5। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे अनुपात में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 होगा और 5 से काटेंगे, 5 25 5 गुना 10, 5 25 5 गुना 10, यानी 5 अनुपात क्या हो जाएगा, 5 अनुपात यह आपका 2 हो जाएगा। 5 25 और 5 दूना 10, 2.5 गुना बड़ा था, यानी कि निखिल का आयु अगर 1 तो साइरस का आयु 2.5। जब इसको सोल्व करेंगे तो 5 अनुपात 2 ही आएगा। और यह कब का है, 18 वर्ष पहले का। तो यह साइरस और निखिल की आयु का जो अनुपात है वह 18 साल पहले का, 18 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, उनके वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष। इनके वर्तमान आयु का योग कितना है, 92 वर्ष। अब ध्यान से समझिएगा, 92 वर्ष है साइरस और निखिल के, साइरस और निखिल के वर्तमान आयु का योग है 92 वर्ष। अच्छा एक चीज सोचिए जरा सा कि यह अनुपात कब का दे रखा है, अनुपात दे रखा है 18 साल पहले का। तो यह जो आयु का कुल योग है यह भी कब का होना चाहिए, 18 साल पहले का। तो 18 साल पहले का आयु कैसे निकलेगा, जब इसमें से हम माइनस करेंगे 18, तो 92 माइनस 18 साइरस के लिए और 18 निखिल के लिए, यानी कुल कितना माइनस करना पड़ेगा हमें, 36 माइनस करना पड़ेगा। तो 12 में से 6 माइनस करेंगे 6 हो जाएगा। इसके अलावा 8 में से 3 माइनस करेंगे 5, यानी 56 वर्ष का होगा दोनों का कुल आयु। कब, 18 साल पहले। अनुपात अगर आपका 18 साल पहले का दे रखा है तो दोनों के कुल आयु का योग भी 18 साल पहले का होना चाहिए। तो ये 18 साल पहले का नहीं है, वर्तमान का है। तो वर्तमान आयु में से क्या करेंगे, 2 व्यक्ति है तो 2 बार 18 माइनस करेंगे, यानी कुल मिला के कितना माइनस करेंगे, 36। 18 साइरस के लिए और 18 निखिल के लिए। ठीक है, तो 36 माइनस करेंगे तो 56 वर्ष दोनों का कुल आयु का योग हो जाएगा 18 वर्ष पहले। अब 56 वर्ष कर दीजिए, यहाँ पे देखिए साइरस और निखिल मिला के कितना है, 7 साल का। इसको 56 साल कर दीजिए, कितना से गुना, 8 से। तो 8 से गुना कर दिएगा, 8 दूना 16 निखिल हो जाएगा और 8 पंचे 40 साइरस हो जाएगा। पूछा क्या है क्वेश्चन में, निखिल की वर्तमान आयु। अच्छा निखिल की वर्तमान आयु देखिएगा, यहाँ से निखिल का आयु 16 वर्ष कब होगा, 18 साल पहले। तो 18 साल पहले का आयु 16 वर्ष है, तो वर्तमान आयु 16 प्लस 18 यानी कितना हो जाएगा, 16 प्लस 18 34 वर्ष हो जाएगा। निखिल 16 वर्ष का कब था, 18 साल पहले। तो 18 साल पहले या 16 वर्ष का था, तो अभी का आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 18 जोड़ेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का 34 वर्ष। यहाँ पे 36 माइनस इसलिए किया गया क्योंकि साइरस और निखिल दोनों का कुल वर्तमान आयु है 92 वर्ष। तो वर्तमान आयु से 18 साल पहले की आयु में जाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 36 माइनस करेंगे, क्योंकि दो पर्सन है। अगर 3 पर्सन होता तो 54 माइनस करते, 4 पर्सन होता तो 72 माइनस करते, क्योंकि प्रत्येक का आयु 18-18 कम होगा ना। जब बढ़ेगा तो प्रत्येक का आयु 18-18 बढ़ेगा, तो फिर घटेगा तो भी सबका आयु आपका 18-18 घटेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए, कई बार आपका डाटा इस फॉर्म में भी दे देता है। 5 साल पहले रोहित की आयु रोहन की आयु का 2/3। रोहित की आयु, जो पहले बोलेगा उसको पहले लिखिएगा। रोहित की आयु
रोहन की आयु का क्या था आपका, रोहन की आयु का आपका था, रोहित की आयु रोहन की आयु का 2/3 यानी 2:3। जो पहले बोलेगा उस पर्सन का नाम पहले लिखिएगा, ठीक है, 2/3। 5 साल बाद रोहन, अच्छा देखिए इसमें कौन है पहले, रोहन। 5 साल बाद, यह कब का है, 5 साल पहले का है, 5 वर्ष पूर्व का है। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, यह आपका 5 वर्ष पूर्व का है। इसके अलावा एक रेशियो दिया है कब का, 5 वर्ष बाद का। तो 5 वर्ष बाद क्या हुआ है, 5 साल बाद देखिए, 5 साल बाद बोला है कि रोहन की आयु, यानी पहले इसका डाटा लिखेंगे, रोहित की आयु का 5/4, रोहन की आयु, रोहित की आयु का 5/4। पहले रोहन बोला तो पहले ऊपर वाला जो वैल्यू हो जाएगा वह रोहन का, और नीचे वाला जो वैल्यू होगा वह आपका रोहित का हो जाएगा। जब दो व्यक्ति हो, है ना, और इस फॉर्म में आपका डाटा दे रखा हो 2/3, तो इसको 2:3 ही लिखेंगे। लेकिन ध्यान आपको यह रखना है कि जो पर्सन पहले आएगा उसको ऊपर लिखना है, और जो बाद में आएगा, जो पहले पर्सन आएगा उसका ऊपर वाला वैल्यू, और जो बाद में आएगा उसका नीचे वाला वैल्यू। रोहित की आयु रोहन की आयु का, तो रोहित पहले है तो 2, रोहन बाद में है तो 3। 5 साल बाद रोहन की आयु, रोहित की आयु का 5/4, पहले रोहन आया है तो रोहन का डाटा ऊपर है, रोहित का डाटा कहाँ पे है, नीचे है, ठीक है। चलिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या बोला है, रोहित की आयु, किसका आयु बोला है, रोहित की आयु, ऊपर वाले डाटा को देखिए, रोहित की आयु रोहन की आयु का, रोहित की आयु जो है वह क्या है, रोहन की आयु का 2/3 है, ठीक है, यही तो है। अब रोहन यहाँ पे गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो रोहित बट्टा क्या हो जाएगा, रोहन हो जाएगा, यानी पहले रोहित बाद में रोहन बराबर 2/3, यानी कि 2:3 हो जाएगा। तो यही वजह है कि जिस व्यक्ति का नाम पहले आता है उसके डाटा को हम ऊपर लिखते हैं और दूसरे को नीचे, यानी कि बाद में। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या रेशियो बैलेंस है, 2, 3, 1 का अंतर, 4, 5, 1 का अंतर, बैलेंस है। जब बैलेंस है तो क्या करेंगे, सोल्व करिए। 5 साल पहले और 5 साल बाद की आयु में अंतर कितना का होगा सर, 10 का होगा। यहाँ से देखते हैं रोहित के 5 साल पहले और 5 साल बाद की आयु में 2 का अंतर, 2 से 4 हो गया। रोहन का भी 3 से 5 हो गया, यानी अनुपात 2 का अंतर आया। प्रत्येक के 5 साल पहले और 5 साल बाद की आयु में अनुपात 2 का अंतर, जबकि 5 साल पहले और 5 साल बाद की आयु में अंतर कितने का हो जाता है, 10 साल का हो जाता है। तो अनुपात 2 का मान 10, तो 1 का मान 2 पंचे 10, 5 साल, अनुपात 1 का वैल्यू आ गया। अब क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। हमें क्या बताना है, रोहित की वर्तमान आयु, रोहित की वर्तमान आयु यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अनुपात 1 का मान 5, तो 2 का मान 5 दूना 10 साल, तो रोहित 10 साल का हो जाएगा। यहाँ से जो निकालेंगे वह कब का निकलेगा, 5 साल पहले का। तो रोहित 5 साल पहले 10 साल का था, तो अभी 10 और 5 कितने साल का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा। अगर हम यहाँ से निकालते हैं अनुपात 1 का मान 5, तो 4 का मान 5 चौके 20, और रोहित का आयु 20 साल कब होगा, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद रोहित 20 वर्ष का हो जाएगा, यानी अभी रोहित कितने वर्ष का होगा, अभी रोहित 15 वर्ष का होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु उस समय माता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु माता की आयु का 1/3, सन का जो आयु है वह मदर की आयु का 1/3, यानी मदर का आयु 3 तो सन का आयु कितना 1, यही तो हुआ 1/3। यह कब का रेशियो है, 5 साल पहले का, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु माता की आयु का 1/3। यदि वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है, वर्तमान आयु का योग दे रखा है, देखिए इसके अलावा क्या दे रखा है, दोनों के वर्तमान आयु, सन और मदर दोनों के वर्तमान आयु का योग कितना है आपका 70 वर्ष है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि वर्तमान आयु का योग दे रखा है और यह 5 साल पहले का है, तो हमें इसे भी क्या करना पड़ेगा, 5 साल पहले ले जाना पड़ेगा। तो 70 वर्ष वर्तमान में है, तो 5 साल पहले कितने वर्ष का रहा होगा दोनों, 70 - 10 60 वर्ष का। 10 क्यों माइनस किए, 5 साल माइनस किए हैं पुत्र के लिए और 5 साल माता के लिए, यानी कुल मिला के 10 माइनस होगा। तो 70 वर्ष का दोनों के कुल आयु का योग 70 वर्ष था, 70 वर्ष है वर्तमान में, तो 5 साल पहले रहा होगा कितना 60 वर्ष। यहाँ पे देख लीजिए दोनों का कुल आयु 60 वर्ष हमें कर देना है, क्योंकि 5 साल पहले 60 वर्ष ही था। यहाँ 3 और 1 4 है, 4 को 60 बनाने के लिए 15 से गुना, जब 15 से गुना करिएगा तो 15 तिया 45 और 15 एकम 15, दोनों का आयु निकल गया कब का, 5 साल पूर्व का। पूछा है हमसे माँ की वर्तमान आयु कितनी, तो माँ के 5 साल पहले का आयु है 45 वर्ष, 5 साल पहले का आयु कितना है 45 वर्ष, तो वर्तमान आयु तो 50 वर्ष हो जाएगा। 5 साल पहले ही 45 वर्ष की थी माता इसकी, 5 साल पहले ही 45 वर्ष की थी, तो अभी कितने वर्ष की हो जाएगी 50 वर्ष की अभी, यानी वर्तमान आयु, तो वर्तमान में हो जाएगी आपकी 50 वर्ष की, ठीक है। चलिए तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन आपका सफिशियंट है एज प्रॉब्लम
चलिए आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात होगा अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।